नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ और राजनीतिक गलियारों से होते हुए आज हम पहुंचे हैं कठुमर विधानसभा क्षेत्र। यहां हमारे साथ में है कांग्रेस के द्वारा जो एक नया चेहरा अलवर ज़िले के लिए बिल्कुल कौतूहल का विषय बना हुआ है। आज हम पहुंचे हैं उनके पास। हमारे साथ में है संजना जाटव जी, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं कठुमर विधानसभा क्षेत्र से। नमस्कार संजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। संजना जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसा क्या कारण रहा कि जो कठुमर क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं बाबूलाल बैरवा, उनका टिकट काटा गया है और आपको यहाँ अवसर दिया गया है। देखो सर, पहले तो मैं अपनी कठुमर जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ हर बार वही 3 चेहरे बदलते आ रहे हैं और इस बार जनता ने बदलाव चाहा है कि वो एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है कि क्षेत्र में एक विकास करा सके और आगे अपने क्षेत्र को आगे ला सके। अगर कहा जाए कि यहाँ कठुमर विधानसभा क्षेत्र से जो कद्दावर और जो नामी चेहरे माने जाते हैं, 3 ही नाम माने जाते हैं, मंगलराम कोहली, रमेश खींची और बाबूलाल बैरवा। तो अब यहाँ बाबूलाल बैरवा का नंबर काट दिया गया है, तो क्षेत्र की जनता आपसे एक उम्मीद कर रही है नए प्रत्याशी के रूप में। ऐसे क्या काम थे जो बाबूलाल बैरवा नहीं करा पाए और आप कराना चाहेंगी? सर, क्षेत्र में काम तो हुए हैं बहुत, पर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने सबको इतने कार्य दिए, योजनाएं दी हैं, आमजन को सुविधाएं पहुंचाई हैं, फिर भी देखो क्षेत्र में आपने मेन पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है और मेरा इतना ज़्यादा विकास रहेगा क्योंकि शिक्षा के ऊपर और खेल के मैदान हो, चिकित्सा के ऊपर इत्यादि, मैं सर्व समाज को साथ में लेके चलूँगी। अभी हम जब बाज़ार में यहाँ घूम रहे थे और हमने एक थोड़ा सा यहाँ माहौल जानना चाहा, तो हमने ये देखा कि बाबूलाल बैरवा के खिलाफ यहाँ लोगों में रोष व्याप्त था, जो कि यहाँ पूरे परेशान हो चुके थे कि हम पिछले 40 सालों से एक ही चेहरे को देखते आ रहे हैं, तो एक नया चेहरा सामने आना चाहिए। तो एक नया चेहरा जब यहाँ प्रत्याशी के रूप में सामने उतारा है तो आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास करवाऊंगी और अपनी जनता को, जनार्दन को हमेशा साथ में लेके चलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास जताया है कि मैं इस जगह पे खड़ी हूँ ना, तो उनकी ही बदौलत से हूँ, जनता जनार्दन की वजह। अच्छा, सबसे प्रमुख बात यह है कि बाबूलाल बैरवा एक बार यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने की घोषणा कर चुके थे। उसके बाद में यहाँ क्या कारण ऐसे रहे जिसके कारण वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और आखिर में बैठ ही गए? क्या कारण रहा है? सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो क्या है कि उनके अपने शरीर से भी वो वैसे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि मैं अब रेस्ट लूँ और किसी आगे एक नेता को आगे बढ़ाऊँ। अगर देखा जाए तो नेता कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही कभी शरीर से अगर विकलांग भी हो जाता है या शरीर से कोई शारीरिक परेशानी भी हो जाती है, तब भी उनका जो सीट का मोह है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे में ये कारण जो आप बता रहे हैं ये शायद मुझे पर्याप्त नहीं नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि एक समाज की एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाई इस बार आपको बैठना होगा और जो नया चेहरा है इसको सामने लेके आना चाह रहे हैं। सर, ये तो मैं वही चीज़ मैं बार बार बोलना चाहती हूँ कि जनता के ऊपर है, क्योंकि जनता ने लाए। जनता ऐसी चीज़ है, आप बताऊँ आपको, उन्होंने ये इतना एक अलग नजरिए, उन्होंने 3 चीज़ देख ली अपने, मंगलराम कोहली, बाबूलाल बैरवा जी विधायक, सब ने देख लिया। वो चाहते हैं कि नया हो, कि क्षेत्र में एक विकास करा सके। अच्छा, नए चेहरे के रूप में अगर हम आपसे कहें कि बाबूलाल बैरवा जी को इस बार टिकट नहीं दिया गया, उनका नंबर काट दिया गया है, तो बाबूलाल बैरवा जी एक बार तो आक्रोशित, उनके बयान भी हमने देखने सुनने को मिले मीडिया के माध्यम से, और अब वो एकदम से बैठ गए। तो क्या उन्होंने मान लिया है कि अब मेरा समय गया और युवाओं को आगे आना चाहिए? सर हाँ, उन्होंने ये बोला है कि अगले युवाओं को एक मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा, तो युवा के रूप में चलिए मैं आपसे अंतिम अपना और लास्ट सवाल ये करना चाहूँगा कि आप हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को कोई मैसेज देना चाहती हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर, मैं क्षेत्र में एक मैसेज डालना चाहती हूँ कि मैं जनता जनार्दन के लिए इतना विकास कराऊंगी। जैसे मेन चीज़ है, मैं अब क्षेत्र में घूम रही हूँ तो मैं पानी की समस्या है, मैं यहाँ से ज़्यादा अगर हो सके तो चंबल का लाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि वो चाहते हैं क्षेत्र में पानी, सड़कें हैं, नालियाँ हैं और जितने जैसे बच्चों के लिए खेल के मैदान, अपने कठुमर विधानसभा क्षेत्र में खेल के मैदान नहीं है, तो बच्चों के लिए एक अलग ही वो हो, और शिक्षा के भी क्षेत्र में लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, एक अच्छा विकास के आमजनों की हर चीज़ सुनवाई करूँगी। अच्छा, मैं अभी आपने मुझे जो सवाल में एक चीज़ शामिल की है चंबल का पानी लाने की,
चंबल का पानी की, अगर चंबल का पानी लाने की अगर हम बात करें तो पिछले कई चुनावों में ये प्रमुख मुद्दा रहा है चंबल का पानी लाने का, जबकि चंबल का पानी आज तक किसी भी नेता ने, अगर हम बात करें किसी भी पार्टी ने, इसमें एक विस्तृत रूप से ठीक से काम नहीं किया है और अलवर तक चंबल का पानी पहुंचने में बहुत समय लगेगा। सर हमारा जितना हो सके पार्टी भी अपना काम कर रही है और सारी हो सके मतलब जल्दी पानी आएगा क्षेत्र में और अपने अलवर जिले में। मैं एक अपना लास्ट और अंतिम सवाल ये भी करना चाहूँगा कि आप एक चूँकि महिला हैं और महिला प्रत्याशी के रूप में यहाँ आपका नाम इस समय प्रमुखता से लिया जा रहा है, और महिलाओं के अगर आप चुनाव जीतकर आप आती हैं और विजेता बनती हैं तो आप महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करेंगी? बिल्कुल सर, मैं महिलाओं को पहले मैं एक महिला खुद ही हूँ, तो महिलाओं की समस्या मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि महिलाओं की मेन चीज़ होती है पानी। सुबह कितनी बजे जगती हैं, सारा घर का काम करती हैं, फिर भी मटकी लेके हर जगह जाती हैं। तो मेरा जितना हो सके मैं महिलाओं के हित में और चिकित्सा के रूप में ज़्यादा फोकस करूँगी महिलाओं के बारे में। ये थी हमारे साथ में संजना जाटव, जो कि एक बिल्कुल फ्रेश चेहरा है, नया चेहरा है कटुमर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। मैं सुरेंद्र चौहान आपको अपने अगले प्रत्याशी के रूप में एक जल्दी ही किसी नए चेहरे से रूबरू करवाऊंगा। धन्यवाद।